अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं इस डिस्कशन का फ़ायदा लेते हुए पूछना ये चाहूँगा कि हमने देखा कि जब डॉक्टर नवीहा वीडियोस बनाती थी तो एक ही पैटर्न हमें नज़र आता है कि जिसमें वो कभी औरत को इल्ज़ाम दे रही हैं रिश्ता टूटने का, और कभी दूसरे पैटर्न में वो मर्द के ख़िलाफ़ हैं तो मर्द पे पूरा एक सीरीज़ वीडियोस की। तो क्या अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर जो रिश्ता है, हर जो मामला है, उसकी जो नौइयत है वो डिफरेंट होती है, एक ही फार्मूला सब पे फिट नहीं किया जा सकता? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जी बिल्कुल, एक फार्मूला हर हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। जैसे एक डॉक्टर हर मरीज को उसकी सिचुएशन एक ही जैसी बीमारी है मगर उसकी उसकी जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो ली जाती है। किसी की हिस्ट्री में किसी की इनहेरिटेंस में वो चीज आ रही होती है, किसी को साइकोलॉजिकली अभी क्रिएट हुई होती है। इसलिए हर बंदे की डिफरेंट, हर बंदा, हर इंसान, देखिए अगर आप फिंगरप्रिंट्स भी देखें ना तो हर बंदे के दूसरे से डिफरेंट है, अपने बहन भाइयों के भी एक जैसे नहीं है। तो हर बंदे की जो पर्सनैलिटी है, सगे बहन भाई जो है उनकी एक जैसी टेम्परामेंट नहीं होती। तो हर बंदे की पर्सनैलिटी, इसीलिए हिस्ट्री ली जाती है। जब हम किसी पेशेंट को लेते हैं, जैसे मैं अब अगर किसी क्लाइंट को लेती हूँ तो उनकी हिस्ट्री, पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। उनका बचपन कहाँ गुजरा, कैसे लोगों से, अब आपके जो बहन भाई हैं उनके साथ एक ही जगह बचपन गुजरा होता है मगर बाद में जब टीन एज में आप आते हैं आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपके ऊपर दूसरे आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं बीच में, दोस्तों के साथ आपकी कोई भी, किसी को कोई आपका पार्टनर है तो ये सब चीजें आपको इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है। आई डोंट गिव द सेम प्रेस्क्रिप्शन टू एवरीवन। आई ऑलवेज टेक वन पर्सन एज एन इंडिविजुअल, और उसकी अपनी एक अपनी जात है, अपनी वैल्यूज हैं, अपनी पर्सनैलिटी। इवन ये जो शादी का सिलसिला है इसमें भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओ ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों डिफरेंट लोग हैं, दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। आपकी देखने वाली ये चीजें होती हैं कि रूट्स ठीक है, रूट्स हमारी ठीक है, हमारी वैल्यूज एक जैसी हैं। जैसे एक बिल्कुल ही डिफरेंट घर से आया है, एक बिल्कुल डिफरेंट से, तो फिर आप जब शादी हो जाती है ना तो उसके बाद फिर जो है ना वो जो आप वक्ती मोहब्बत आपने की होती है ना, जो विजुअल अपनी देखने से जी बड़ा खूबसूरत है, और आपने सारी चीजें जो रेड फ्लैग्स हैं उनको ओवरराइड किया होता है, वो फिर शादी के बाद सामने आती हैं वो चीजें। पहले आप, हो सकता है कि आप उसका पैसा देख रहे हैं, आप उसकी शोहरत देख रहे हैं, आप उसकी शक्ल देख रहे हैं, कुछ चीज ऐसी आप जरूर देख रहे हैं, और बीच में रेड फ्लैग्स उस वक्त पहले ही आ जाते हैं, पहले ही आपको पता चल जाता है क्या चीज रॉन्ग है, मगर आप ओवरराइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस पे अगेन आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि मैनिफेस्टेशन का कितना रोल होता है? कहा जाता है कि जो चीज़ इंसान करता है, सोचता है, वो हो जाती है। इस केस की मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि इन दोनों ने, यानी कि जब गुज़श्ता दफ़ा इनकी लड़ाई हुई तो इन्होंने सोशल मीडिया पे ये थंबनेल लगाने शुरू कर दिया कि डॉक्टर नबीहा अली खान को तलाक हो गई, आगे सवालिया निशान। अब ये इनके तलाक तलाक इन्होंने अपने साथ नाम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया कि दोनों के रिश्ते में तलाक होगी। तो क्या जो इंसान सोचता है वो फिर हकीकत में भी वैसा होने लगता है? होता है जी, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। जो ऐनक लगाएंगे वैसे ही दुनिया नजर आएगी। जो आप बोलेंगे, आपके वर्ड्स में बहुत असर होता है। मतलब कहते हैं ना कि, और घड़ी भी होती है, जैसे कहते हैं कि कोई घड़ी सुनाई की होती है। जब आप ये जो कहा जाता है ये गलत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कोई घड़ी सुनाई की होती है, इसलिए कि आप जो बात करते हैं और बार बार करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज जाके, असल असल काम तो तब होता है जब आपकी हायर सेल्फ, आपका एक कॉन्शियस है, एक आपका सब कॉन्शियस है, एक आपकी हायर हायर कॉन्शियस है, ठीक है, जो जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम कॉस्मोसिस कहते हैं। वो जरूर आके अपना, फिर वो कहता है कि ये बंदा ये चीज कह रहा है तो ये हो जाए। तो इसलिए जब भी आप कोई बात करते हैं, बार बार जो बात करते हैं उसको गौर से सोच समझ के बात करें। जैसे लोग कहते हैं, मैं आपको एक 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 स्टोरी सुनाती हूँ। एक डॉक्टर जोसेफ है, उन्होंने अपनी बुक में लिखी है कि अपनी सबकॉन्शियस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने उसमें लिखा है कि एक बंदा था, वो उसकी बेटी को ना ये जो स्किन का कोई डिजीज था, बहुत ज्यादा सोरेसिस था उस पे, और बहुत ज्यादा था। तो वो हमेशा ये बात करता था कि मेरी कोई टांग काट के लेके जाना चाहता है ना तो ले जाए, कट जाए मेरी टांग ले ले कोई, तो मेरा बेटी ठीक हो जाए। दिस ये उन्होंने अपनी बुक में रेफरेंस के साथ लिखा हुआ जी, डॉक्टर्स जो हैं। और वो इंग्लिश डॉक्टर हैं, और उन्होंने
क्रिश्चियनिटी को वो करते हैं, बिलीव करते हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग कटी, उसकी बेटी ठीक हो गई। अच्छा, यानी कि दिस इज़ हाउ नेचर वर्क्स, कि जो चीज़ आप सोचते हैं, जो चीज़ें आप एज्यूम करना शुरू कर देते हैं और वैसा आपकी ज़िंदगी में होना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा सोचें और नेगेटिविटी से दूर रहें। हाँ, देखिए बंदा कहता है ना कि चाहे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां अल्लाह ताला ले ले, मेरे बच्चे के साथ वो मसला है वो ठीक हो जाए, ऐसा मत बोले। हाँ, इसमें कंडीशनल क्यों बना रहे हैं इसको? आप दुआ कर सकते हैं ना, जब अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि दुआ हकीकत है और दुआ रेफरेंस के साथ मांगो, तो आप इसको यानी कि ये सौदेबाजी खुदा के साथ क्यों करनी है? आप खुदा से दुआ मांगे कि अल्लाह इसको ठीक कर दे। जी, पॉजिटिवली मांगे, देखिए उनकी बेटी ठीक होगी, उसकी स्किन बिल्कुल ठीक होगी, एज वेल एज हिज, उनकी लग जो है वो एक्सीडेंट में कट गई। और वो उन्होंने ये एग्जाम्पल दी है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, जब आप पूरे खुशू और खुशू के साथ कोई दुआ करते हैं, कोई ये मैनिफेस्टेशन है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको उसको बार बार एक बात करता है, बार बार एक बात करता है, आपका जो लाशऊर है। तो जो ऊपर रब बैठा हुआ है, जो एक कायनात है, जो एक एनर्जी वहां बैठी हुई है, वो उसको उसके साथ कनेक्ट करती है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ, और वैसा हो जाता है। इसलिए आप लोगों की दुआ में उस वक्त असर होता है जब आप खुशू खुशू के साथ करते हैं और पॉजिटिवली कर। बाज लोग कहते हैं मैं तो इतनी दुआ कर चुका हूं, मेरी दुआ में असर नहीं है। रीजन ये है कि आपने उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं की, उस अब मुझे कितनी दफा मेरी ग्रैंड डॉटर है आजकल, उसका कोई चीज है तो मुझे कहती है आप मेरे लिए, और गुजरते जाते आपको कहें कि जी दुआ, और आपके लिए दुआ, ये दुआ नहीं होती। दुआ ये होती है कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठें और रब से बात करें।